एलियंस द्वारा इंसानों के अपहरण की घटना हर साल कहीं ना कहीं से आती रहती है, जो कि सभी को हैरान कर देती है। ये कहानियाँ लॉजिकल तो नहीं होती हैं, पर इन कहानियों में काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आती है। नंबर 3, केल्विन पार्कर एंड चार्ल्स हिक्सन। यह बात 11 अक्टूबर 1973 की, जब दो लोग केल्विन पार्कर और चार्ल्स हिक्सन मिसिसिपी में पास्कागोला नदी के किनारे मछली पकड़ने गए थे। वो दोनों लोग नॉर्मली मछली पकड़ रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक नीली रोशनी पानी पर पड़ रही है। रोशनी देखकर उन्हें लगा कि शायद पुलिस है जो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहने आई है, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा भी हो गया था। लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां कहीं भी पुलिस नहीं थी। फिर उनकी नज़र ऊपर आसमान पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह नीली रोशनी एक गोल डिस्क से आ रही थी, जो कि हवा में उड़ रही थी, और वह डिस्क करीब 80 फुट लंबी थी, जो कि लगभग बिल्कुल साइलेंट थी। फिर उन्होंने देखा कि 3 पीली और झुर्रीदार त्वचा वाले जीव उस डिस्क से बाहर निकले। उनकी हाइट 4 से 5 फीट और उनके हाथ केकड़े के पंजे के आकार के थे। पार्कर और हिक्सन ने बताया कि उन्होंने पास आकर उनकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट किया और उसके बाद से वो दोनों पैरालाइज से हो गए। उन्होंने बताया कि वो सब कुछ देख और सुन पा रहे थे, पर अपने आप को हिला नहीं सकते थे। फिर वो जीव पार्कर और हिक्सन को अपने जहाज़ पर ले गए और उन पर फिजिकल टेस्ट किए, और बाद में दोनों मछुआरों ने खुद को नदी के किनारे वापस पाया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उनके साथ जो कुछ हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उनकी मेमोरी जल्द वापस आ गई। उन्हें वो सब कुछ याद आ गया जो उनके साथ जहाज में हुआ था। पार्कर ने कहा कि वह इसके बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हिक्सन ने उन्हें वो सब कुछ बताने के लिए मना लिया। वे एक कार्यालय गए और कैप्टन ग्लेन राइडर को पूरी कहानी बताई। हिक्सन ने पुलिस को बताया कि वे लगभग 5 फुट लंबे प्राणियों से घिरे हुए थे। उन्होंने उन दोनों को एक बड़ी आँख जैसी मशीन से स्कैन किया और फिर उसके बाद उनके शरीर पर कई प्रयोग किए। पार्कर ने बताया कि उनके प्रयोग से हमें कुछ भी दर्द नहीं हुआ, हम हिल भी नहीं सकते थे और हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा था। प्रयोग खत्म होने के बाद उन दोनों को वापस उसी जगह पर छोड़ दिया गया। ऑफिसर्स ने उन दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर गए। इस बात की पूरी तरह से जांच करने के लिए कैप्टन राइडर ने दोनों को इन्वेस्टिगेशन रूम में अकेला छोड़ दिया और एक टेप रिकॉर्डर को बिना उनकी जानकारी के उस रूम में छुपा दिया, ताकि वो उनकी बातें सुन सके और पता लगा सकें कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई में वो सच बोल रहे थे। वो दोनों एलियंस के बारे में ही बात कर रहे थे। पार्कर ने हिक्सन से कहा कि मैं जानता था कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी जीव इस ब्रह्मांड में रहते हैं। एलियंस के बारे में मैंने बहुत सी कहानी सुनी है, लेकिन एलियंस हमें अगवा कर लेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हम उनके जहाज पर थे, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते थे, हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन थैंक गॉड हम लोग बच गए। उसके बाद एक कहानी पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। नंबर 2, सर्जन चार्ल्स एल मूडी। यह घटना 13 अगस्त 1975 को हुई थी, जब वायुसेना के सर्जेंट चार्ल्स एल मूडी रात के 1 बजे जंगल में मीटियोराइट की बौछार को देख रहे थे, जो कि साल में कभी कदार ही दिखाई देती है। वो उस सुंदर व्यू को नज़ारा ले रहे थे कि अचानक धातु की एक चमकदार वस्तु आसमान में उन्हें दिखाई दी। वह आसमान में लगभग 90 मीटर ऊपर थी और लगभग 50 फीट लंबी विशाल डिस्क जैसी दिख रही थी। मूडी उस वस्तु को देखकर हैरान में थे और ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या है। सर्जेंट चार्ल्स मूडी उस डिस्क को देख ही रहे थे कि वह डिस्क उनके करीब आने लगी। यह देखकर मूडी घबरा गए और वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में पहुँचे। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी को स्टार्ट करने में नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने देखा कि उनके पास आने वाला यूएफओ उनसे कुछ दूरी पर बीच हवा में रुक गया है। उन्हें केवल एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि उस यूएफओ से आ रही थी। फिर उन्होंने उस यूएफओ में कुछ इंसान जैसे दिखने वाले प्राणियों को देखा, और फिर उसके बाद वह अजीब सी साउंड उन्हें सुनाई देना बंद हो गई। फिर मूडी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वह डिस्क आसमान में चली गई। चार्ल्स मूडी थोड़ा परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है और उन्हें एलियंस ने कुछ किया क्यों नहीं। जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो वह दंग रह गए। उन्होंने पाया कि 1.5 घंटे का समय बीत चुका था। जब वो बेहोश हुए तो 1:30 हो रहा था, पर जब वो उठे तो 3 बज चुका था। 1.5 घंटे में उनके साथ क्या हुआ, वह इतना समय कहाँ पर थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर मूडी अपने घर पर आ गए। उनके मन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। कुछ ही दिनों में उनके शरीर और पेट में दर्द होने लगा और उनकी हालत बहुत ही ख़राब होने लगी। उन्होंने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया और वह सब कुछ बताया जो कुछ भी उस रात उनके साथ हुआ था।
उन 1.5 घंटों में उनके साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए डॉक्टर ने उन्हें सेल्फ हिप्नोसिस करवाने का सुझाव दिया। सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसा तरीका होता है जिससे किसी की भी भूली हुई यादें वापस आ जाती हैं। हिप्नोसिस में चार्ल्स ने बताया कि वह आवाज़ बंद होने के बाद वह बेहोश नहीं हुए थे, बल्कि उस साउंड ने उनके दिमाग को सुन्न सा कर दिया था, जिससे वो हल्के से बेहोश हो गए थे। चार्ल्स ने बताया कि करीब 6 फुट लंबे 2 ह्यूमनॉइड जीव उनके पास आए और उन्हें अपने शिप पर ले गए। उन्होंने बताया कि शिप पर उन्होंने उसे एक मेज पर लिटाया। वह पूरी तरह से पैरालाइज थे और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते थे। चार्ल्स ने बताया कि उन क्रीचर्स में से एक नाट्यगत का एलियन उनके पास आया और वह उनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। वह मेरे बिना कुछ बोले ही मेरी बातों को सुन और समझ रहा था। फिर उन्होंने चार्ल्स को पूरी तरह से बेहोश करके उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चार्ल्स को होश में ले आए और लकवा से मुक्त कर दिया। फिर उन्होंने चार्ल्स मूडी को अपनी ड्राइव यूनिट दिखाई और उनसे कहा कि हम तुम्हें स्पेस में लेकर आए हैं। एलियंस ने उनसे टेलीपैथी के जरिए कहा कि वह एक दिन सभी धरती वालों के सामने आएंगे और ख़ुद को रिवील कर देंगे, लेकिन अभी वो किसी वजह से इंसानों के सामने नहीं आ रहे हैं। और फिर उन एलियंस ने उन्हें बेहोश करके दोबारा वहीं जंगल में छोड़ दिया। जब इस बात की चर्चा दुनिया भर में हुई तो चार्ल्स मूडी का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई में सच बोल रहे हैं या सिर्फ ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। लेकिन चार्ल्स ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर लिया, जिससे यह साबित हो गया कि सर्जन चार्ल्स एल मूडी सच बोल रहे थे। उनका वाकई में एलियंस द्वारा अपहरण किया गया था। नंबर 1, रॉबर्ट टेलर। यह घटना 9 नवंबर 1979 को स्कॉटलैंड के रॉबर्ट टेलर के साथ घटी। रॉबर्ट टेलर जंगल के एक कर्मचारी थे। जंगल में पेड़ों की देखभाल करना उनका काम था और वह यह काम अकेले ही करते थे। घटना वाले दिन रॉबर्ट सुबह जंगल में आए। उन्होंने अपनी वैन को एक जगह पर खड़ा किया और वो जहाँ पर ड्यूटी करते थे वहाँ पर पैदल चलकर पहुँच गए। वो सिंपली हर रोज़ की तरह जंगल का मुआयना करने लगे। रॉबर्ट टेलर कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें एक जगह पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उस जगह पर आगे गए तो उनकी नज़र सामने खड़ी एक अजीब चीज़ पर पड़ी। वह एक गोलाकार डिस्क थी जो ज़मीन पर खड़ी थी। वह बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसे देखकर रॉबर्ट आश्चर्यचकित थे। रॉबर्ट टेलर ने देखा कि वह डिस्क बार बार इनविजिबल हो रही थी और बार बार विजिबल हो रही थी। रॉबर्ट ये सब देख ही रहे थे कि उस डिस्क से 2 छोटी छोटी गोल मशीन बाहर निकली और रॉबर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगी। उन गोलों पर काटने में नुकीली नोकें लगी थी और वो दोनों गोलों ने रॉबर्ट के पास पहुंचकर उनके पैरों को जकड़ लिया और उन्हें खींचकर उस विशाल यान की ओर ले जाने लगी। रॉबर्ट ने इस मुसीबत से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन गोलों से अपने आप को नहीं छुड़ा पाए। फिर अचानक रॉबर्ट टेलर बेहोश हो गए और बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वे छोटे गोले और वह यान वहाँ से गायब हो चुके थे। रॉबर्ट बहुत ही घबराए हुए थे और भागकर अपनी वैन तक पहुँचे, लेकिन वैन कीचड़ में फंसी होने के कारण वह उसे लेकर भाग नहीं सके। रॉबर्ट गाड़ी को छोड़कर पैदल ही भागकर अपने घर पहुँचे। उन्होंने अपने ऊपर हमले की रिपोर्ट लिखवाई और अस्पताल चले गए। रॉबर्ट द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के एक दिन बाद पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां पर रॉबर्ट के साथ हादसा हुआ था। अपनी छानबीन के दौरान पुलिस को घटनास्थल की ज़मीन पर अनेक अजीब तरह के निशान मिले। ज़मीन पर अनेक छेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस स्थान से होकर कोई भारी भरकम मशीन जैसी चीज़ गुजरी हो और उस जगह पर आसपास की घास जली हुई थी। फिर जब पुलिस ने रॉबर्ट टेलर की जाँच की तो पुलिस ने पाया कि रॉबर्ट के कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। कपड़े ठीक उसी जगह पर फटे हुए थे जहाँ पर नुकीले गोलों ने उन्हें पकड़ा था। इन सभी सबूतों से ये साबित हो गया कि जंगल में ज़रूर कुछ था जिसने रॉबर्ट टेलर पर हमला किया था। लेकिन रॉबर्ट के साथ हुआ हादसा क्या था, यह राज कभी भी नहीं खुल सका। यह केस अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप इन कहानियों पर बिलीव करते हैं? क्या सच में एलियंस ने इन लोगों को अगवा किया था? आप इसके बारे में क्या मानते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी अमेजिंग नॉलेज मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी।